आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 49,268 पहुंच गया है। वहीं 625 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। आज शुष्क मौसम के साथ होगी उमस भरी गर्मी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। मैदानी जनपदों में तेज धूप उमस भरी गर्मी का एहसास कराएगी। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली सी कमी देखी गई है। हल्द्वानी में भी पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है तो डीजल की कीमतें बढ़ी है। हरिद्वार में इसके दाम स्थिर बने हुए हैं। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 9 पैसा, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 5 पैसा। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 71 रुपए 34 पैसा, आज के दाम है 71 रुपए 31 पैसा। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 47 पैसा, यही आज के भी हैं। डीजल के कल के दाम थे 70 रुपए 77 पैसा, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 61 पैसा, आज के दाम है 81 रुपए 52 पैसा। डीजल की बात करें तो कल हल्द्वानी में डीजल के दाम थे 70 रुपए 91 पैसा, आज के दाम है 70 रुपए 93 पैसा। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। स्वच्छ भारत दिवस के रूप में गांधी जयंती मना रहा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ भारत दिवस के रूप में गांधी जयंती का उत्सव मना रहा। सुबह 10:30 बजे से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। रामपुर तिराहा कांड की 26वीं बरसी आज। रामपुर तिराहा कांड की 26वीं बरसी आज उत्तराखंड के शहीद आंदोलनकारियों को दी जा रही श्रद्धांजलि। कृषि श्रम कानून के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि और श्रम कानूनों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस विरोध करेगी। आज से शुरू होगा कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। गांधी जयंती पर नगर निगम में कई योजनाओं का शुभारंभ। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर देहरादून नगर निगम कई योजनाओं का शुभारंभ करेगा। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधरों का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद की पलटन से आज। आईपीएल के 14वें मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधरों का सामना सनराइजर्स हैदराबाद की पलटन से होगा। अंक तालिका में फिलहाल दोनों टीमें सबसे नीचे पायदान पर हैं। डीएम ने निर्धन बेटियों को जरूरत की वस्तुएं देकर किया सम्मानित। जिलाधिकारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की 200 गरीब छात्राओं का चयन कर उन्हें पढ़ाई से संबंधित सभी तरह की आवश्यक वस्तुएं देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भविष्य में करीब 1000 गरीब बेटियों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। टिहरी की नई डीएम ने संभाला कार्यभार। जिले की 54वीं जिलाधिकारी के रूप में आईएएस ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण किया। 2010 बैच के आईएएस ईवा अल्मोड़ा में डीएम से लेकर शासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी है। उत्तरकाशी में नेटवाड़ बाजार में 3 दुकानें और 2 घर जलकर राख। जनपद उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती सीमांत मोरी विकासखंड में तड़के 3 बजे नेटवाड़ बाजार में 3 दुकानों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकानों में सटे 2 मकान भी जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि उस समय मकान में कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने किसी प्रकार आग पर काबू पाया। बाजपुर केलाखेड़ा में अवैध रूप से चल रहे 6 अस्पताल सील। बाजपुर क्षेत्र में चिकित्सा मानकों को पूरा किए बिना अवैध रूप से चल रहे केलाखेड़ा और दोराहा स्थित 6 अस्पतालों और क्लिनिकों को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। वहीं खटीमा में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 की मौके पर मौत। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में खटीमा रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को सितारगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने भी दोनों को मृत घोषित कर दिया। रामनगर में लॉकडाउन के बाद खुल गया गर्जिया माता का मंदिर। विश्व प्रसिद्ध माता गर्जिया देवी का मंदिर लोगों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। रात से ही भक्त माता के दर्शन के लिए कतार में लगे रहे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। इसके अलावा भक्तों को थर्मल स्क्रीनिंग करके और सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। थराली पहुंची छड़ी यात्रा, महंत रजनीशानंद गिरी महाराज ने किया स्वागत। चारों धामों के दर्शन के बाद पवित्र छड़ी यात्रा थराली पहुंची। इस दौरान यात्रा के साथ आए साधु का मंत्र रजनीशानंद ने स्वागत किया। लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छड़ी के दर्शन किए। कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर ट्रॉली रैली। कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। उधम सिंह नगर जनपद की उप तहसील नानकमत्ता में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर रैली निकाली। स्कूल और कोचिंग सेंटर जल्द खुलेंगे।
उत्तराखंड सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद से शैक्षणिक संस्थान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल और कोचिंग सेंटर जल्द खुल सकेंगे। गुरुवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शासन शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक में रणनीति तय की। राज्य सरकार का इरादा 3 चरणों में स्कूल को खोलने का है। इससे पूर्व अभिभावक, स्कूल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की राय ली जाएगी। इसके लिए सभी डीएम को एक हफ्ते में तीनों पक्षों से चर्चा करके रिपोर्ट बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पौड़ी जिले में गुलदार ने किशोर को मार डाला। खिरसू ब्लॉक के ओखलियो गांव में दिन दहाड़े गुलदार ने 15 वर्षीय किशोर को मार डाला। किशोर गांव के समीप जंगल में अपने अन्य 3 साथियों के साथ मवेशी चुगाने गया था। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार मुआवजा दिए जाने के साथ ही अन्य कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित कर मारे जाने व गाँव में पिंजरा लगाए जाने की मांग की है। टिहरी झील में गिरा वाहन, 2 की मौत, 2 लापता। बीते मंगलवार देर रात को देहरादून से रुद्रप्रयाग के लिए चला वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर 0 पॉइंट पर टिहरी झील में जा गिरा। इसकी सूचना पुलिस को बुधवार देर शाम मिली। गुरुवार सुबह सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 लोग अभी भी लापता हैं। वाहन में 4 लोग सवार बताए गए हैं। वाहन भी बरामद कर लिया गया है। इस बारे में देहरादून के रायपुर थाना में भी वाहन सहित इन लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भारतपाल सिंह रावत द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस SDRF की टीम सर्च अभियान को जारी रखे हुए है। विश्वविद्यालय के रिजल्ट 30 तक जारी होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को परीक्षाओं के रिजल्ट 30 अक्टूबर तक हर हाल में जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, राज्य में कॉलेज केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खोले जाएंगे। PRD जवान की बेटी से दुष्कर्म। हल्द्वानी मंडी में तैनात एक PRD के जवान द्वारा किशोरी संग दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता खुद भी एक PRD जवान की बेटी है। 3 दिन पहले इलाज के लिए वह बाहर से हल्द्वानी आई थी। मंडी क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद परिजन पहले मंडी चौकी और फिर कोतवाली में शिकायत को पहुंचे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। कॉलेज खोलने को केंद्र के निर्देशों का इंतजार। प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में नियमित पढ़ाई शुरू करने पर फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और UGC की गाइडलाइन के मुताबिक होगा।